नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पीएसआर अड्डा पे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं 2025 को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा साल बनाने के लिए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कोई आम मोटिवेशन स्पीच नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, आपको टॉप 1% में पहुंचा सकता है। तो चलिए इस 2025 को अपने ज़िंदगी का सबसे कमबैक ईयर साबित करते हैं। सबसे पहला जो मैं भी आपको स्टेप बताने वाला हूँ, ये 10 स्टेप है। अगर आप फॉलो करते हैं अपने पढ़ाई में, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, चाहे कैट, आईआईटी, जेईई, नीट या कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो सबसे पहला है आपका गोल। लाइफ में सबसे पहले गोल डिसाइड करो। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उससे नहीं होगा। आपको एक गोल डिसाइड करना होगा। आपका कोई भी गोल हो, यूपीएससी क्रैक करना, बीपीएससी क्रैक करना, जेईई मेंस में टॉप करना, एक आपको सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। और गोल भी ऐसा होना चाहिए जो कि अनरियलिस्टिक हो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आईएएस का रैंक मिले, तो आपको 1 to 100 के अंदर आना पड़ेगा। आपको चाहिए कि मुझे आईआईटी में टॉप कॉलेज चाहिए, तो आपको 1 to 100 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले अपना गोल बनाएं कि मेरा जो रैंक रहेगा वो 1 to 100 के बीच में रहेगा। तो गोल हमेशा बड़ा रखना। पहला पॉइंट जो क्लियर है, वो गोल हमेशा आप क्या रखना, बड़ा रहना। इसके लिए आप अपना डेली कोई टारगेट बनाइए। गोल को भी आप छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ दें। डेली का टारगेट बनाएं, हफ्ते में हर दिन के लिए माइक्रो टारगेट रखें। और जो आप पढ़ते हैं उसको एक्टिव रिकॉल टेक्निक से सिर्फ पढ़िए मत, खुद से सवाल पूछिए और उसका जवाब दीजिए। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करिए। 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले। फिर इससे क्या होगा कि आपका माइंड शार्प होगा। और फिर माइंड मैप या निमोनिक्स यूज करें। जैसे मुश्किल टॉपिक अगर कोई आपको लग रहा है, तो उसको शॉर्टकट में याद करने की आदत डालें। याद रखें, सफल लोग मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करते हैं। अगला है नेक्स्ट, डिसअपियर। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप गायब हो जाओ। अगर सच में चाहते हो कि जो बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो वही खामोशी, आप गायब हो जाओ। गायब होना क्या है, ये नहीं बोला जा रहा है कि विलुप्त हो जाओ, किसी बंद कमरे में बंद हो जाओ, नहीं। गायब आपको कहाँ से होना है, सोशल मीडिया से हो जाओ। क्योंकि आप क्या करते हो कि आजकल क्या है, लोगों का माइंड का रिटेंशन पावर कमते जाता है। पहले क्या था, लोग एक एक घंटा का, दो दो घंटा का वीडियो देखते थे। लेकिन अब क्या देखता है, पहले टाइम देखते हैं, वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन बाद में, पहले टाइम देखते हैं कि हाँ ये देखो जनरल बात है। जैसे वीडियो देखते हो, देखते हो, अरे ये तो 1 घंटा का है, नहीं देखेंगे। आधा घंटा का है, चलो देख लेते हैं। रील्स आप देखे जा रहे हो, 500 रील्स देखते हो, माइंड में कितना चीज आता है, नहीं जाता है ना। उससे क्या होता है, माइंड का जो है रिटेंशन पावर घटते जा रहा है। तो आपको सोशल मीडिया से डिसअपियर होना। दूसरा, फ्रेंड सर्किल से एकदम डिसअपियर हो जाओ। वैसे दोस्त जो आपके गोल को अचीव करने में नहीं मदद कर रहे हैं, आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको जस्ट अवॉइड करो, दूर करो। और सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन हो, लेजीनेस, इसको भी आप दूर करो। और जितना डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे पबजी खेलते हो, खेलना बंद कर दो। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन आज के ज़माने में, वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ट्रेंड चला हुआ। मैं सच में लिख के दे रहा हूँ, आज आप जिस लड़की के लिए तड़प रहे हो, या फिर आज आप जिस लड़के के लिए तड़प रहे हो, अगर गलती से ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, वही लड़का आपको धक्का देकर जाएगा, वही लड़की आपको धक्का मार के जाएगी। तो इन दोनों से, चाहे आप लड़का हो तो आप लड़की से, अगर लड़की हो तो आप लड़का से, इनसे भी आप दूर रहो। अगर जिस दिन गोल अचीव कर लिए ना, वो खुद आपके पास दौड़ के आएंगे, तो उनसे आप दूर रहो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर डिस्कस योर गोल। जो भी आपका गोल है, पता चला कि आप यूपीएससी का बस किताब ही खरीदे हो, पूरा गांव में आप हल्ला कर दिए, मैं तो यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो बीपीएससी का कर रहा हूँ, मैं तो जेपीएससी का कर रहा हूँ। नेवर, नेवर डिस्कस योर गोल। जो बोलते हैं ना कि कीप योर गोल सीक्रेट। जो भी आपका गोल है उसको सीक्रेट रखो। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे। जिस दिन फाइनल पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा ना, आपको बताना नहीं पड़ेगा, मीडिया वाले खुद आपके घर पे पहुंच जाएंगे। सो कीप योर गोल सीक्रेट। नाउ फोर्थ पॉइंट है हार्ड वर्क। देखो हार्ड वर्क, एक बात बताता हूं, आजकल लोग क्या सोचते हैं ना कि कम समय में जितना जल्दी हमें उपलब्धि मिल जाए, शॉर्टकट लोग यूज करने लगे हैं। बोलते हैं देखो, स्मार्ट तरीका से मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। स्मार्ट स्मार्ट वे में आप मेहनत करिए, बट शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लाइफ में एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए, देन यू हैव टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करोगे, ये फिक्स है साहब कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। ये आपको एकदम अच्छी से आप जानते हैं कि अगर
अगर खुद सोच के देखो, अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो, एक लड़का है जो 4 बार रिवीजन किया है, एक है जो आप एक बार रिवीजन करके जा रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रोबेबिलिटी बनता है कि जो 4 बार रिवीजन करके गया है, जो घर पे मॉक टेस्ट मार के गया है, जो घर पे अच्छा से रिवीजन करके गया है, घर पे अच्छे से आंसर राइटिंग करके गया है, वो लड़का या लड़की ज़्यादा बेहतर करेगा या करेगी एग्जाम में। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लियो, सोच लो कि जा रहे हैं यूपीएससी देने, जा रहे हैं आईआईटी जेई का एग्जाम देने, तो नहीं होने वाला है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट नेगेटिव पीपल एंड कमेंट्री। क्या है कि आप अपने लाइफ से जितना भी आपके लाइफ में निगेटिव थॉट आता है, जितने भी आपके माइंड में निगेटिव थॉट आता है, प्लीज उसको दूर कर दो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चाहे अपना पढ़ाई से लेके हो, चाहे आपका रिलेशन से लेके हो, चाहे आपका फैमिली से लेके हो, चाहे आप वर्किंग आदमी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब भी जो भी अगर निगेटिव थॉट आता है ना, प्लीज उसको दूर करो। ए निगेटिव थॉट इज जस्ट लाइक ए पैरासाइट की तरह अंदर अंदर खाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस निगेटिव थॉट को दूर करो। नाउ सेकेंड थिंग इज कि निगेटिव पीपल, वैसे लोग जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपसे बोलते हैं तुमसे तेरे से नहीं होगा, फलना के देखो बेटा इतना पढ़ाई करता था उससे नहीं हुआ, फलना के बेटी देखो इतना पढ़ाई करती थी उससे नहीं हुआ। ऐसे लोगों के कमेंट्री, जो लोग कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों के कमेंट पर नज़रअंदाज करो और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दो। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे आपका घर वाला ही हो, कोई भी हो, जिससे आपके माइंड में निगेटिव थॉट आने लगता है, प्लीज उसको दूर करो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डेंजर्स ऑफ डोपामिन। ये जो डोपामिन होता है ना, जिसको डोपामिन, जैसे बहुत ज़्यादा आप खुश होते हो, बहुत ज़्यादा आप रोने लगते हो, अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो सब आपका नहीं है, एक लोचा है। ये क्या है सर? एक डोपामिन रिलीज होता है, इसके वजह से होता है। तो इस डोपामिन, जब भी जो डोपामिन है ना, एक तरह से समझो तो बॉडी के लिए एक डेंजर चीजें हैं। जैसे आप सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, अचानक से वहां पे ऐसी ऐसी वीडियो आने लगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होने लगा। माइंड आपका क्या होने लगा? डाइवर्ट होने लगा। ऐसी ऐसी आप तस्वीरें देखने लगे कि माइंड आपका बिल्कुल डाइवर्ट होने लगा। फिर आप कहीं गूगल पे गए, वो चीज को सर्च किए, फिर अपना घर्षण किए, बस। तो इसलिए इस जो डोपामिन रिलीज होता है, मैं तो बोलता हूं अगर आप स्टूडेंट हो, जब तक सफल नहीं हो जाओ ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैं सच बोल रहा हूँ, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है। चाहे आप स्वामी विवेकानंद का अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों का थॉट जो होता है उसका सुनो। अभी प्रेमानंद का जो चल रहे हैं, प्रेमानंद का सुनो भजन, मैं भी सुनता हूँ। विवेकानंद का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। एक बुक मैं आज रिकमेंड करता हूँ कि लाइफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक किताब है, जरूर जाके एक बार पढ़ना। मैं सच बता रहा हूँ, अपने आप को ऐसे चीजों में उलझा के रखो कि आपके माइंड में वैसा कोई डोपामिन रिलीज ही नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गेट ऑर्गेनाइज्ड। देखो, अगर आप आज 2 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ रहे हो, परसों 8 घंटा पढ़ लिए, फिर 2 दिन पढ़े ही नहीं, तो ऐसे हौच पौच तरीके से अगर पढ़ोगे ना, तो कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करना पड़ेगा। सपोज जैसे आप डेली का टारगेट फिक्स करो कि हाँ, मुझे आज मैथ पढ़ना है, मुझे आज साइंस पढ़ना है, मुझे आज जीके जीएस पढ़ना है, मुझे आज रीजनिंग पढ़ना है, या कुछ भी एक ऑर्गेनाइज्ड। आज मुझे क्या करना है, एक सप्ताह में हमें क्या करना है, एक महीना में हमें क्या करना है, और एग्जाम आने तक मुझे क्या क्या करना है। तो एक ऑर्गेनाइज वे में उसको, जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करोगे तो सच में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके करो। खेलने का भी है तो खेलने का भी टाइम रखो। सोना कितना देर है, एक डेली रूटीन एक बनाओ आप। और रूटीन जो होता है ना, देखो रूटीन तो बना लेते हैं कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ें। खुद से आप कभी सवाल करके पूछे हो कि 2 घंटा तो लगातार बैठ के पढ़ नहीं पाते हो और रूटीन बना लेते हो 10 घंटे की? नहीं, वैसा बनाओ ही नहीं। और डेली का टास्क डिसाइड करो। हाँ, मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करना है, चाहे इसमें मेरा 8 घंटा लगे, चाहे इसमें मेरा 10 घंटा लगे, डजंट मैटर, मैं आज का टास्क कंप्लीट करूंगा। तो मैं भी यार पहले बहुत रूटीन बनाता था कि सुबह 6 से 7 पढ़ेंगे, 7 से 8 व्यायाम करेंगे, फिर 8 से 10, 8 से 2 बजे तक स्कूल जाएंगे, फिर उधर से आएंगे कोचिंग जाएंगे, फिर हम क्रिकेट खेलेंगे, फिर रात को बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ़ोन चलाएंगे, फिर सो जाएंगे। ये कभी फॉलो नहीं होता है। खुद से भी पूछ सकते हो, कभी ऐसा फॉलो हुआ है? कभी नहीं ऐसा फॉलो हुआ। लेकिन आप जब डेली का टास्क डिसाइड कर ले तो कहा हाँ, मुझे आज एक पूरा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, कोई भी सब्जेक्ट का हो तो करना है, तो करना है।
फिर उसका नोट्स बनाना है तो बनाना है, फिर रिवीजन करना है तो करना है। अपने आप को टास्क दो, खुद को एक चैलेंज दो कि आज मेरे लिए चैलेंज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। देखो यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पता चला कि 4 दिन में किताब खत्म कर दिए, फिर 8 दिन में किताब खत्म कर दी, बस किताब खत्म करे करे जा रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, तो ऐसे नहीं होता है। अब 8 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ भाई, उससे नहीं कुछ होता। आपको इफेक्टिव स्टडी करना है। अगर रूटीन भी जब आप बनाते हो या तो इफेक्टिव आवर होना चाहिए। इफेक्टिव स्टडी मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, इसको देखो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में। कि आपको क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इफेक्टिव स्टडी के लिए कि आपको एक्टिव रिकॉल, जो चीज़ भी आप पढ़े हो, चाहे साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसको रिकॉल करो। कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको हमेशा माइंड में रिकॉल करते हो। जैसे आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो ये माइंड में मेरा चलते रहना चाहिए, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, इसको कब बनाए थे, कब यह लागू हुआ था, कितने इसमें पैसे खर्च हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितनी मीटिंग करी गई थी। तो पूरे दिमाग में चलते रहना चाहिए, मतलब रिकॉल होते रहना चाहिए। जैसे साइंस पढ़े हैं तो कुछ भी अगर पढ़े हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन ही पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन ही पढ़ लिए, तो भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस बनाता है तो कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इस टाइप सब चीज़ों को रिकॉल करते रहोगे। तो पहला क्या है, एक्टिव रिकॉल करना है। सेकेंड क्या, आपको निमोनिक्स बनाओ। जैसे अगर आपको लगता है कि यार बहुत सारा, मतलब जैसे सपोज जैसे मुझे अभी तक याद है कि जब मैं क्लास 10th में था तो उसमें क्या था कि पीरियोडिक टेबल था। उसमें क्या था कि आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, राइट से लेफ्ट आते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो उसमें मुझे नहीं याद होता था, तो मैं क्या करता था, निमोनिक्स यूज करता था। जैसे कहो ना, जैसे एक रिएक्टिविटी सीरीज है ना, तो उसमें मैं ऐसे याद किया था, कहो ना दोस्त कैसे हो मगाली के साथ। तो इसको मैं कैसे मैं याद किया था कि सबसे ज्यादा मोर एक्टिव कौन है, के4, जो फिर एन ए, ऐसे करके मैं याद किया था। ठीक है, एम जी, तो समझ रहे हो। तो निमोनिक्स आप बनाओ। निमोनिक्स बनाओगे तो चीज़ों को याद करते रहोगे, मजा आएगा। निमोनिक्स बनाओगे, जैसे देखते हो हम क्लास में क्या करते हैं, दूसरे का निक नेम रखने लगते हैं। तो भाई निक नेम रखते हो ना, उसी टाइप से पढ़ाई में भी उसको निक नेम रखो, उसको निमोनिक्स बनाओ, उससे चीज़ें याद होती है। शॉर्टकट बनाओ, ट्रिक बनाओ, शॉर्ट ट्रिक बनाओ उसको याद करने का। शॉर्टकट वे में पढ़ो मत, बट उसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाओ कि उसको याद कर ले, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे तो पूरा किताब नहीं याद रहेगा। यही जो एक्टिव रिकॉल करोगे, यही जो निमोनिक्स बनाओगे, तो वो दूसरा तीसरा क्या है, माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप कि जैसे मान के चलो एक चैप्टर है, सपोज एक चैप्टर है, तो चैप्टर को अब पूरा नहीं भी याद हो रहा तो उसको माइंड मैप बनाओ, चीज़ों को को रिलेट करो, जोड़ के उसको पढ़ो। जब माइंड मैप बनाओगे ना, माइंड मैप जैसे पूरा एक चैप्टर को एक पेज में कंप्लीट, जिस दिन आपको एक चैप्टर को एक पेज में लिखना आ गया, समझ जाओ माइंड मैप आपका वहीं पे बन गया। तो उसी के माइंड मैप से पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ है पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो कि हाँ मुझे आधा घंटा पढ़ना है, फिर मैं 5 मिनट के लिए उठूंगा, आराम से थोड़ा सा टहलेंगे घूमेंगे। ये नहीं कि 5 मिनट को उठे तो रील्स चलाने लगे, इंस्टाग्राम खोल दिए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लगे, नहीं, वैसा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट लो, थोड़ा सा पानी पी लिए, घर वाले से बात कर लिए, वैसे चीज़ें जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ये नहीं कि पता चला 2 दिन से गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही है, 2 दिन से बॉयफ्रेंड से लड़ाई चल रहा है, 2 घंटा पढ़े बहुत जोश में उठा के, हाँ भाई अब मैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, हाँ तू मेरे से दूर जा रही थी ना, चली जा, मैं तो पढ़ने लगा हूँ, मैं तो आईएएस बन जाऊँगा, मैं तो ये कर लूँगा। भाई नहीं, तुम और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो पोमोडोरी टेक्निक में जो थोड़ा सा 5-10 मिनट आपको दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। तो माइंड को रिलैक्स करना। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट है विजुलाइज सक्सेस। सक्सेस को विजुलाइज करो। जैसे जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जैसे मान के चलो कि आपको डिफेंस में ही आना है, तो आप विजुलाइज करो कि अरे भाई मानिक साथ है, फिर याद करो कि अरे भाई ये देखो, किसी को भी जो अगर मान के चलो आईएएस बनना है, तो किसके तरह बनना है आईएएस, उनको याद करो, उनको विजुलाइज करो, भाई एक दिन मैं आईएएस बनूंगा। अपना विजुलाइज, सक्सेस को जब तक विजुलाइज नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सोचो कि मैं जैसे आपको आईएएस बनना है, तो सोचो कि हाँ मुझे एक जिला मिल गया, मान के चलो कि मुझे दिल्ली में आईएएस में बना हूँ। ठीक है, या आप कहीं भी यूपी में ही बने हो, लखनऊ में आईएएस बने हो, फर्स्ट क्लास आप आईएएस का कमरा है, आप वहाँ बैठे हो, लिखा हुआ है XYZ आईएएस,
आपके दो अगल बगल संतरी खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आप सभी का वहाँ पे प्रॉब्लम का समाधान दे रहे हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है आप जाके लोगों को मदद करो। तो चीज़ों को जब विजुलाइज, जब तक आप अपने सक्सेस को विजुलाइज नहीं करोगे फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। उस पल को एक बात बता रहा हूँ, गोल के लिए आप गोल के पीछे भाग रहे हो कि हाँ मुझे ये बनना, ये बनना, जिस दिन बन जाओगे फिर उसके बाद क्या करोगे? तो अभी जो जर्नी है ना, जर्नी जो आप मेहनत करोगे, अप्स एंड डाउन्स आएगा, तो उसको एंजॉय करने के लिए क्या होगा कि यही सब जो विजुलाइज करोगे ना सक्सेस को, तो मजा आएगा। सोचो कि जिस दिन आप आईएएस बन जाओगे, अपने पापा को कॉल करो। सोचो 12th फेल मूवी में जिस दिन जो मनोज साहब का जब आईपीएस में नाम आता है तो घर पे कॉल करते हैं, मम्मी मैं बन गया। वो वाला देख तो कितना वो चल रहा है, वो वाला शॉर्ट्स हर जगह चल रहा, मैं भी देखा हूँ। ठीक है, उसमें जब बोलता है मम्मी मैं बन गया, फिर उसका पापा उससे फ़ोन लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं जा रहा हूँ चौहान को बताने के लिए कि मेरा बेटा आज आईएएस बन गया। तो सोचो, ऐसे सोच के देखो कि जिस दिन हम बन जाएंगे तो सोचो यार कितना अच्छा होगा। जिस दिन हम, जैसे किसी का होगा आईआईटी क्लियर हो जाएगा, सपोज आप आईआईटी की तैयारी करो, जिस दिन मेरा आईआईटी क्लियर हो जाएगा, मैं लंदन या कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे एकदम एक से एक हसीनाएं हैं। अभी अब क्या है, क्लास में हसीनाओं के पीछे लगे हुए, भाई वो नहीं काम आएगी, वो किसी और की प्रॉपर्टी है, जाने दो उसको। तुम्हें सोचो दूर का विजुलाइज करो, मैं बन गया, मैं लंदन में घूम रहा हूँ, ये देखो फिल टावर के बगल में फोटो खिंचवा रहा हूँ, ऐसे वाली चीजों को विजुलाइज करो आप, ठीक है। एंड द लास्ट, अनलीजिंग द बेस्ट, आपके आपके अंदर के जानवर को निकालो। अंदर के जानवर को निकालो कहने का मतलब हुआ कि आज तक जो आप नहीं करते आ रहे थे उसको करना है, और आज तक जो आप करते आ रहे थे उसको नहीं करना है। क्या क्या करते आ रहे थे? यही करते आ रहे थे, कोई इंस्टा पे एक हाई भेज दिया, अब लगे उसके पूरा एकदम हेलो कैसे हो, कहाँ से हो, आपका नंबर मिलेगा क्या, इसी में लगे हो। एक थोड़ा सा शॉर्ट्स देखे, आए यहाँ पे विकास देवी कीर्ति का कोई बैच देखने के लिए, ला भाई इनका एथिक्स का एक क्लास देख लेता हूँ, बस लगे लगे आप बस स्क्रॉल करने में आए थे, कुछ करने लग गए। तो सबसे पहले अपने अंदर के जानवर को निकालो। कहने का मतलब हुआ कि अपना कंफर्ट जोन से निकलो। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। आज तक आप मॉर्निंग में 4 बजे नहीं उठते थे, आज से मॉर्निंग में 4 बजे उठो। आज तक किसी और लड़की के लिए या लड़का के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, वो आपको गाली दिया जा रहा था, बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाया जा रहा था, वो सुन नहीं रहा। अब पैर पकड़ो, प्लीज मान जाओ ना, कहाँ जा रहे हो, नहीं जाओ ना, किए जा रहे हो, अरे छोड़ो यार, लेट हर गो, लेट हिम गो, जाने दो उसे। जिसको प्यार होगा आपके साथ रहेगा, जिसको नहीं होगा नहीं रहेगा यार, उसके सामने सर पटक लो। और जिसको रहना होगा उसको तुम गाली दो, कुछ भी करो, वो रहेगा क्योंकि उसको प्यार है। अब एक बात याद रखना, जो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास जा रही है ना, तो इतना याद रखना वो भी ज्यादा दिन उसके पास नहीं टिकेगी, फिर वो किसी और के पास जाएगी, क्योंकि सच्चा प्यार उसको हजम नहीं हुआ है। तो आजकल प्यार मोहब्बत ये सब जो जानवर वाला जो है ना प्रवृत्ति, इसको छोड़ो यार। आपके माता पिता हैं, घर में माँ है, बहन है, उनसे प्यार करो, उनके लिए कुछ करो जिंदगी में, तभी कुछ कर पाओगे। ये प्यार मोहब्बत, दोस्त यार, मोबाइल नेटवर्क, दुनियादारी छोड़ दो। ये जो 2025 है, अगर सच में मेहनत कर लिए तो मैं लिख के देता हूँ कि अपने गांव हो चाहे इलाका हो चाहे शहर हो, तुम्हारा टॉप पे नाम रहेगा। तो आज से कसम खा लो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर, आज से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि जिंदगी में सर मैं एक नया कीर्तिमान रचूंगा, एक नई ऊंचाई पर जाऊंगा, और मेरे माता पिता फख्र से कहेंगे कि हाँ ये मेरा बेटा है। आज तक तुम्हें लोग बोलते आ रहे हो लफुआ है, आवारा है, कुछ नहीं करता है, बाइक लेके घूमते रहता है, सुट्टा कसते रहता है, लड़की हो तो ये बस ऐसी जाती है, टाइम पास करती है, पढ़ती नहीं है, लड़कों को आगे पीछे घुमाते रहती है। अगर सबका मुंह बंद करना है तो अभी 2025 है, गया नहीं है टाइम, आपका उम्र भी नहीं गया है, पूरा साल बाकी है। आज देखो 1 फरवरी है, अभी क्या है कि अभी वैलेंटाइन वीक चलेगा, 7 दिन। सो जब तक 7 दिन लोग क्या करेंगे, वैलेंटाइन वीक में बिजी रहेंगे, तुमको नहीं बिजी रहना। तुम उस 7 दिन में क्या करो, अगर यूपीएससी का तैयारी करो तो मॉडर्न स्पेक्ट्रम का बुक खत्म कर लो, एम लक्ष्मीकांत का बुक खत्म कर लो, आईआईटी जेई का हो, +2 का एग्जाम दे रहे हो, अपना मॉक टेस्ट मारो। भाई वैलेंटाइन अगले साल भी आएगा, लड़की जिसके पीछे तू लगा होगा जाने दे भाई, वो चली ही जाएगी। और लेकिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना, वो लड़की का बाप तुम्हारे पास दौड़ के आएगा, कहाँ बेटा मेरी बेटी से शादी कर लो। इसलिए आज से कसम खाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर आई एम टेकिंग चैलेंज। ये 10 चीज आज से मैं फॉलो करूंगा, और अपना भी इतिहास में एक नाम दर्ज करूंगा कि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे दुनिया हमें याद रखेगी। चलो
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।